A very good morning to everyone. I am Manoj Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we have seen the brief introduction of the author of on the face of it, and apart from it we have also seen about the characters and chapter sketch. In today's class we will start its summary. तो आइए शुरू करते हैं द मीटिंग इन द गार्डन। तो इसमें देखिए जो मेन जो कैरेक्टर्स हमारे हैं दो, इसमें जो लैम और डेरी दे मीट ईच अदर इन द गार्डन। तो पहला जो शुरुआत होती है, द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले बिगिंस इन मिस्टर लैम्स गार्डन। जो लैम का गार्डन है वहाँ से शुरुआत होती है। डेरी अ यंग बॉय ऑफ 14 क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल एंड इंटर्स द गार्डन। जो डेरी है, जो 14 ईयर्स बॉय है, वो क्लाइम करके आता है, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है दीवार वगैरह फांद के इंटर करते हैं, ज़्यादा उसमें एंजॉय करते हैं। तो वही ये भी करता है। ही वॉक्स इन स्लोली एंड कॉशसली थिंकिंग नोबडी इज़ देयर। वो अंदर आता है और वो सोचता है बहुत ध्यान से। कॉशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एकदम ध्यान रखता है कि कोई उसको देख ना ले, या वो बिल्कुल एक प्राइवेसी मेंटेन करके आता है एक प्रकार से। थिंकिंग नोबडी इज़ देयर, कि वहाँ कोई नहीं है, बट इज़ स्टार्ट टू हियर मिस्टर लैम्स वॉइस। लेकिन बहुत ज़्यादा उसको, स्टार्ट का मतलब होता है एक प्रकार से झटका लगता है, चकित रह जाता है, अमिज्ड, कि अरे वहाँ तो मिस्टर लैम है और उनकी आवाज़ भी आ रही है। द ओल्ड मैन टेल्स डेरी टू नॉट ट्रिप अप ऑन द क्रैब एप्पल्स विच हैव फॉलन फ्रॉम द tree in the garden. Derry tries to explain to him that he did not want to sneak in. अब देखिए यहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो डेरी को बताता है टू नॉट ट्रिप अप ऑन द क्रैब एप्पल्स। क्रैब का मतलब होता है जंगली, ठीक है। जंगली जो एप्पल्स हैं उनको नॉट टू ट्रिप अप का मतलब है यहाँ पे उनको ना छूना या टच करना, ठीक है, कि वो ना छुए ना टच करे, है नहीं। डेरी ट्राइज टू एक्सप्लेन हिम दैट ही डिड नॉट वांट टू स्नीक इन, ही हैड प्रिज्यूम दैट द हाउस वाज एम्प्टी। तो उससे कहा कि नहीं नहीं, वो उसके लिए यहाँ पे नहीं आया है, उसको लगा कि शायद घर खाली है। एंड ही डिडंट एक्सपेक्ट एनीबडी हियर, और उसको लगा कि कोई भी यहाँ पे नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पे आया है। ही अपीयर्स टू बी स्केयर्ड, अब वो चूँकि इसीलिए डरा हुआ है। मिस्टर लैम ट्राइज टू पुट हिज फियर at rest and says that the house is no doubt empty. अब मिस्टर लैम जो हैं, जो कि एक हैंडीकैप्ड हैं वो भी, तो वो कोशिश करते हैं कि उसका जो डर है वो कम हो जाए, और उससे कहते हैं कि वास्तव में सही बात है, घर में कोई भी नहीं है, घर तो खाली है। नाउ दैट ही इज़ इन द गार्डन, और वो गार्डन में है। मिस्टर लैम अज्यूम्स हिम दैट देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और मिस्टर लैम कहते हैं कि बिल्कुल अश्योर वो करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि उसको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हिज गेट्स आर ऑलवेज ओपन एंड एवरी वन इज़ वेलकम, और जो गेट हैं जो गार्डन के वो उस सदैव उसके खुले रहते हैं, और किसी का भी वो स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो सेकेंड स्टेंजा है वो। अब जो नेक्स्ट स्टेंजा उसमें देखिए मिस्टर Derry appears to be apprehensive। इसमें देखिए when Mr. Lamb tells Derry that there is nothing to be afraid of, Derry replies that he is not afraid but people are afraid of him। अब बहुत ही एक इमोशनल स्टोरी है, क्योंकि डेरी जो है वो थोड़ा सा, उसका आधा चेहरा जो है वो ख़राब हो चुका है पहले से। तो वो कहता है कि मुझे डर नहीं लगता लोगों से, लोग मुझसे डरते हैं। डेरी इज़ वेरी फ्यूरियस बिकॉज ही थिंक्स दैट मिस्टर लैम इज़ हैविंग पिटी ऑन हिम। और डेरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो मिस्टर लैम है वो उसके ऊपर दया दिखा रहे हैं, मतलब वो दया से चिढ़ता है कि कोई उसके ऊपर दया दिखाए। ही विमेंटली का मतलब होता है जोर देकर कहना, सेज दैट ही इज़ नॉट अ पुअर बॉय, कि वो कोई पुअर बॉय नहीं है, कोई बेचारा नहीं है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ हिमसेल्फ बिकॉज वन साइड ऑफ हिज फेस गॉट बर्न, क्योंकि वो डरा हुआ है खुद से, क्योंकि उसका जो आधा चेहरा है वो जला हुआ है। एज एसिड फेल ऑन इट, क्योंकि कभी उसके ऊपर एसिड उसके मुंह के ऊपर, आधे मुंह के ऊपर गिर गया था। मिस्टर लैम सीइंग दैट
द सिचुएशन हैज़ बिकेम अ बिट हीटेड। और मिस्टर लैम देखते हैं कि जो सिचुएशन है वो थोड़ा सीरियस हो रही है, हीटेड हो रही है। हीटेड का मतलब गर्म होना, मतलब यहाँ पे सीरियस होना। चेंजेस द सब्जेक्ट, अब वो सब्जेक्ट को बदल देते हैं। ही सेज दैट ही इज़ गोइंग टू मेक जेली आउट ऑफ द क्रैब एप्पल्स। तो उन्होंने कहा कि अब तो वो जेली बनाने जा रहे हैं, जो क्रैब का मतलब जंगली जो एप्पल्स हैं उनसे जेली बनाने जा रहे हैं। हाउएवर दिस इनरेजेस डेरी मोर। अब डेरी को तो और ज़्यादा गुस्सा आ गया। ही टेल्स मिस्टर लैम दैट ही हैज़ चेंज द सब्जेक्ट बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अफ्रेड ऑफ हिज बर्न फेस। अब वो जो लैम है उसके ऊपर डेरी को और ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो आरोप लगाता है कि उसने, यानी कि लैम ने जो सब्जेक्ट बदला है वो भी इसी डर से बदला है, क्योंकि वो भी उसको पसंद नहीं करता है। यानी कि जो लैम्प है वो डेरी को पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसका जो चेहरा है वो जला हुआ है। जस्ट एज ऑल अदर पीपल आर, जैसा कि लोग करते हैं। यानी कि ही ब्लेम्स लैम्प दैट ही इज़ डूइंग द सेम एज द पीपल थिंक अबाउट हिम और ऑब्जर्व अबाउट हिम। अब देखिए इस पे है, ही सेज दैट पीपल प्रिटेंडेड टू बी सिंपैथेटिक, यानी कि लोग जो है उसके लिए दया दिखाते हैं टूवर्ड्स हिम, बट आर अफ्रेड टू टॉक अबाउट हिज लुक्स, लेकिन वो डरते हैं उसके बारे में बात करने से, बिकॉज ही वॉज अगली, क्योंकि वो अगली है, इस वजह से लोग उससे बात करने में डरते हैं। यहाँ पे वो लैम्प के ऊपर भी, मिस्टर लैम्प के ऊपर भी आरोप लगाता है कि वो भी उससे डरते हैं और शायद इसीलिए उन्होंने सब्जेक्ट जो कि बात हो रही थी वो बदला है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के होते हैं। शायद वो समाज को अपना दुश्मन मान लेते हैं, हाँ समाज भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता होगा शायद। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।